जब भी हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि घर बैठे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है, क्या फीस होती है, कितना टाइम लगता है और किस डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सर्विसेज में जाना होगा। सर्विसेज में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा, जैसे कि आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स डिडक्टर है। हमारे केस में हम टैक्स पेयर होंगे। स्टेट आपका हो गया, मैं डेमो के लिए उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया, मैं डेमो के लिए डाल देता हूँ शाहजहाँपुर। मैं बरेली डाल देता हूँ। और आगे हो गया हमारा लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। अगर आप प्रोप्राइटर एज अ प्रोप्राइटर यूज करें, प्रोप्राइटर मतलब अगर आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, आपने ना कोई कंपनी बनाई है, ना ही आपने कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो आपको अपना पैन नंबर, अपना नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे केस में रोनित परमानेंट अकाउंट नंबर PAG397। ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल मोबाइल नंबर आप वो डालोगे जिसपे OTP आएगा, वो वेरिफिकेशन होती है। कैप्चर करा तो फंड्स लगता है जीएसटी की वेबसाइट डाउन। प्रोबेबली ये होती है 99% ऑफ द टाइम इनकी वेबसाइट डाउन ही रहती है। ठीक है, OTP आया होगा, मैं OTP डाल के इसे वेरीफाई कर देता हूँ, फिर मैं आगे के स्टेप सिखाता हूँ आपको। ये हमारा TRN नंबर जनरेट हो गया। ये आपको मेल पर भी आता है और बेटर है आप इसे कहीं पर लिख लें, क्योंकि नेक्स्ट लॉगिन करने के लिए आपको इसका काम आएगा। हम करते हैं प्रोसीड पे क्लिक। पहले हमने न्यू रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट किया था, अब हमारा TRN आ चुका है। हम TRN से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। अब हम GST में लॉगिन कर चुके हैं, हमारी ड्राफ्ट एप्लीकेशन खुल चुकी है। मैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल के एप्लीकेशन पूरी करनी है। ट्रेड नेम, जैसे आप मान के चलिए आप प्रोटीन्स में डील करते हैं, तो आपको अपना अमेजोन सेलर पे जो आप नाम रख रहे हैं, आपने मार्क रख लिया प्रोटीन सुपर। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, हम प्रोप्राइटरशिप में हमने अपना पैन डाला हुआ है तो हम बोलेंगे। ट्रेड नेम हमें ऐड नहीं करना। डिस्ट्रिक्ट बरेली हो गया। अब ऐसी चीज छोड़ सकते हो, आपके काम, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न हम वॉलंटरी बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। और एक डेट ऑफ कमेंसमेंट हो गई 4th। आज हम आज की डेट डाल देते हैं। डॉक्यूमेंट हमें यहाँ अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड। आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ये यहीं पे कर देता हूँ अपलोड। सैंपल नेम ऑफ फादर आपको सर्च करना, डेट ऑफ बर्थ, फाइल नंबर,
सिर्फ और सिर्फ बेसिक सी डिटेल में डालनी होती है, बहुत ईजिली जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, कोई हैसल नहीं है इसमें। हालांकि इसकी रिटर्न भरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट देन बहुत ईजी होता है। आपको ये ड्रॉप डाउन ही सिलेक्ट करना है हमेशा एड्रेस डालते हुए, क्योंकि अब ये पिन लोकेशन पे डाल देता है। फोटोग्राफ अपलोड करनी है आपको। ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचर, यहाँ पे क्लिक करना मत भूलिए। प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर सेम ही है। नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे हम एड्रेस डालना है जिस लोकेशन के लिए या जो हमारी इस फर्म का प्रीमाइसेस होगी उसका एड्रेस डालना है आपको। अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको घर का बिजली का बिल लगाना है। अगर तो आपने किसी शॉप को रेंट पे ले रखा हुआ है तो आपकी शॉप का रेंट एग्रीमेंट, शॉप की बिजली का बिल लगाना है। शॉप अगर आपकी ओन्ड है, अगर आपके नाम की है तो एक डिक्लेरेशन और बिजली का बिल, अगर आपके फादर या मदर के नाम की है तो उनके नाम की एक एनओसी, प्लेन पेपर पे एक एनओसी ले लीजिए और साथ में बिजली का बिल। आपको ये डॉक्यूमेंट्स एज अ एड्रेस प्रूफ लगाने हैं इस पे। मेरे यहाँ पे बर्डली सेक्टर 4 आता है। कमिश्नरेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे पता है क्या आता है। आप चाहें तो इस लिंक से जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आती है अपना कमिश्नरेट रजिस्ट्रेशन ढूंढने में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अपने एड्रेस के साथ, मैं आपको बता दूँगा कि आपके में कौन सा कमिश्नरेट आएगा। यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई इशू। नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमिसेस, कंसेंट है, जैसे फादर या मदर या किसी फ्रेंड के नाम का है या लीज पे रखा हुआ, अदर्स या खुद की आपकी है या रेंटेड है या शेयर्ड है। तो मेरे केस में कंसेंट है, कंसेंट लेटर लगा दूंगा मैं यहाँ पे। मैं सिर्फ डेमो दिखाने के लिए आपको यहाँ कोई भी फाइल अपलोड करके दिखा देता हूँ। 100 KB से कम की होनी चाहिए फाइल, मैं ये लगा दी। यहाँ पे आपको कंसेंट लेटर लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है, प्रूफ दिखाना है कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस। मैं डेमो के लिए ये अपलोड कर देता हूँ। अगर आप डिटेल के काम में हैं आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। अगर डिटेल के काम पे तो डिटेल, अगर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको ये करना है। अगर दोनों ही है तो आप मल्टीपल पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे केस में रिटेल और हम होलसेल के काम में हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारा कोई है नहीं। नेक्स्ट, गुड्स और सर्विसेज, अब किस सर्विसेज में डील करते हैं। जैसे कि हम प्रोटीन में करते हैं तो हमें इसका प्रोटीन सर्च करना पड़ेगा। ऐसे करके अब अपने एसएससी कोर्स 4 से 5-6 ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डिटेल्स फिल नहीं होनी है, आप इसे आराम से नेक्स्ट कर सकते हैं। ऑप्ट फॉर आधार नोटिफिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है ऑप्ट करना। इसमें क्या होता है, अगर तो आप ये ऑप्ट करते हैं तो आपके आधार से ये एप्लीकेशन वेरीफाई होगी। अदरवाइज इसे प्रोसेस करने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। मोस्टली केसेस में क्या होता है, डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर्स आके आपकी जगह को इंस्पेक्ट करते हैं। तो रिकमेंडेड आप इसे आधार ज़रूर वेरीफाई करें आधार से। सेव एंड कंटिन्यू। हाँ, आप प्लेस डाल दीजिए एंड सबमिट विद ईवीसी। आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे ओटीपी आएगा, आपको वैलिडेट कर देना है और एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। सिंपल सा प्रोसेस है। बेसिक डिटेल्स डाल के आपको
एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। 7 से 10 दिनों में आपका जीएसटी अप्रूवल आ जाएगा डिपार्टमेंट से। आपको मेल और मैसेज दोनों आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो कुछ क्वेरी रेज होगी कि आपने अटैचमेंट्स वगैरह लगाई है, प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह लगाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपका बिजली का बिल बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता वो पेड है या अनपेड है। अगर कोई क्वेरी आती है तो आपको फिर से टीआरएन से लॉगिन करके इस क्वेरी का रिप्लाई करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अगर गलत अटैच करें तो डॉक्यूमेंट्स को सही अटैच करने होंगे और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ईजिली आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की मेल कैसे आती है, पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, सर्टिफिकेट कहाँ से निकालते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पे लिखा होता है। टिल देन टाटा, बाय बाय, गुड डे।